आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का 5 बजे वाली क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस क्लास में मैं एक गेम्स के बारे में बात करूंगा जिसका आगाज जुलाई अगस्त में होगा। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ये आयोजित किए जाएंगे। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको फीफा विश्व कप का बैकग्राउंड दिया था, ठीक उसी प्रकार का बैकग्राउंड आपको देने जा रहा हूं। अब आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजिंग नहीं रखनी है, ये ध्यान रखना है आपने। हालांकि मैं यहां आपको क्लियर कर दूं, ये जो मैंने आपको फीफा वर्ल्ड कप कराया था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फीफा में भारत अपनी कोई टीम नहीं भेज रहा है। और राष्ट्रमंडल खेल जो अब मैं आपको बताऊंगा, जिसको कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हैं, उनमें भारत अपनी टीम भेजेगा। तो अपने आप में यह महत्वपूर्ण बन जाता है। इस बार के एग्जाम के लिए राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट न्यूज ये है कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सेफ डी मिशन नियुक्त कर दिया गया है। अब ये सेफ डी मिशन क्या है, कौन है ये, किसको नियुक्त किया गया है, उस पर हम बात करेंगे। आइए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं कॉमनवेल्थ गेम्स से। आपके सामने है कॉमनवेल्थ गेम्स, हिंदी में इनको कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल। यहां आपको जो भी बात बताऊं, आपको लगे तो उसको आप नोट कर सकते हो। कई बातें मैं रिटर्न में नहीं करूंगा, इस कारण से आप उसे नोट कर लेना। आपके सामने एक सवाल हो सकता है, नहीं तो जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रमंडल क्या होता है, कॉमनवेल्थ क्या होता है। कॉमनवेल्थ की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि ऐसे देश जो कभी ब्रिटेन के अधीन थे, जो ब्रिटेन के गुलाम थे, उन देशों के समूह को हम कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं। जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया। क्लियर हुई बात सारी? वे देश जो कभी ब्रिटेन के अधीन थे उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। तो उससे संबंधित एक गेम होते हैं, उनको कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लिश में कहते हैं। प्रारंभ में जो इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। 1978 में इसे बदलकर कॉमनवेल्थ गेम्स किया गया। कोई खास बात नहीं है। इसका आयोजक कौन है, मतलब ऑर्गेनाइजर कौन है, इसका कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो इसको जो ऑर्गेनाइज करता है वो करता है सीजीएफ, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। एक फेडरेशन बनाई हुई है, वो इसका आयोजन करती है। यहां पर आपको विशेष रूप से एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो सीजीएफ है, इसका हेड ऑफिस कहां है? इसका हेड ऑफिस है लंदन के अंदर। लंदन आप जानते हो ब्रिटेन की राजधानी है ये। और ये जो लंदन है, इसके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, एक स्टैटिक जीके के रूप में। ये टेम्स नदी के किनारे है। ये टेम्स नदी के किनारे है ये लंदन। पहला कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था ये 1930 में हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पहले आया हुआ है। आपसे यही पूछा था, पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था? 1930 में। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, कहां हुआ था? तो कनाडा का एक शहर है हैमिल्टन, वहां पर हुआ था। ध्यान रखें, ये एक शहर में आयोजित किए जाते हैं, इस कारण से आपको शहर का नाम ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना? हैमिल्टन में हुआ था, कनाडा में। अब और आगे हम इसको किस रूप में तैयार करें? तो पहला तो हुआ था कनाडा के अंदर। हमें 19वें का पता होना चाहिए, 20वें का पता होना चाहिए, 21वें का पता होना चाहिए और 22वें का पता होना चाहिए। आइए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है आपकी 19वां। ये हुआ था नई दिल्ली, भारत। नई दिल्ली, भारत। भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी की थी, पहली बार। अपने आप में बहुत बड़ी बात कि भारत ने इसकी पहली बार मेजबानी की। और आपके एग्जाम के अंदर ये खूब पूछा जाता है। ध्यान रखिए, पहली बार मेजबानी की थी भारत ने इसकी।
2014 में इसका आयोजन हुआ था ग्लासगो में। ग्लासगो ये स्कॉटलैंड में पड़ता है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में पड़ता है। यहां पर 2014 में 20वां कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किया गया था और उसके बाद ये हुआ था गोल्ड कोस्ट में। 2018 में हुआ था ये गोल्ड कोस्ट में और 2022 में हुआ था ये बर्मिंघम में। विशेष रूप से आपको इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा, 2022 वाले का बर्मिंघम में हुआ था ये ध्यान रखें आप सारे। देखिए जो गोल्ड कोस्ट है ये तो है आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर और जो बर्मिंघम है ये आपका पड़ता है इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के अंदर पड़ता है बर्मिंघम, ठीक है ना। ये आपको 1 2 3 4 ध्यान रखने पड़ेंगे। इसमें आपसे सुमेलित करवा सकता है, पुराना पूछ सकता है। यहां पर ये जो 2010 का है, भारत ने पहली बार मेजबानी की। क्लियर। अब जो 23वां आयोजित हो रहा है वो हो रहा है 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 को ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में। अब देखो इससे पहले ये 2014 में हुआ था, आपके सामने है। यहां जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं ये है मोस्ट इंपोर्टेंट। कितने खेल शामिल है। बहुत सारे खेल आयोजित किए जाते थे लेकिन पूंजी की कमी के कारण, कैपिटल की कमी के कारण इस बार इसमें केवल 10 खेल आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल है, उसमें शामिल खेल कितने हैं? 10। ये यहीं याद कर लेना, यहीं याद कर लेना, ध्यान रखना ये चीजें। अब मैंने आपको बताना है ये 10 खेल कौन से हैं। आराम आराम से पढ़ोगे तो याद भी रह जाएगा। एथलेटिक्स तो होगा ही होगा, एथलेटिक्स व पैरा एथलेटिक्स इनको एक साथ लिया गया है। दूसरा है तैराकी, स्विमिंग। तीसरा है जिम्नास्टिक, एक तरीके से जूडो कराटो टाइप में। चौथा है ट्रैक साइकिलिंग, आप नॉर्मल साइकिलिंग याद रख सकते हो। पांचवा है नेट बॉल। छठा है वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन जिसको बोलते हैं। सातवां है बॉक्सिंग। आठवां है जूडो। नौवां है बास्केटबॉल। 10वां है बाउल्स और पेरा बाउल्स। यह आपको पता होना चाहिए, ये 10 नाम आपको पता होना चाहिए। एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स, तैराकी, जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बास्केटबॉल, बाउल्स और पैरा बाउल्स, ये पता होना चाहिए। आप जानते हो ये जो बास्केटबॉल है ये राजस्थान का राज्य खेल है। राजस्थान का राज्य खेल है। ये 10 नाम आपको याद होने चाहिए, ध्यान रखना। अब 9 खेल जो है हटाए गए हैं इस बार, बहुत बड़ी बात है ये 9 खेल का हटाया जाना। और मजेदार बात यह है कि भारत की उन खेलों में प्रमुखता ज्यादा है। इस कारण से ये तो तय हो गया कि पिछले आयोजनों की तुलना में भारत इस बार पदक कम लेकर आएगा। ये तो तय हो चुका है क्योंकि जिन खेलों को हटाया गया है वो उनमें जब इतिहास देखते हैं तो भारत ज्यादा पदक लेकर आया। अब उन खेलों को तो हटा ही दिया गया तो वो पदक तो आएंगे ही नहीं। समझ में आई ना बात सारी। तो वो जो खेल है वो है 9 खेल है, वो हटाए गए खेल। इस पर मैं 2M लगा रहा हूं, ये मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ, यहां मैं आपको यदि तरीके के आधार पर बताऊं तो या तो आप ये 10 याद कर लो, ठीक है, या आप ये 9 याद कर लो, जो मर्जी है वो। हटाए गए कौन से है, इसमें 100% संभावना है ये क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में
कौन से खेल शामिल नहीं है। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो युग्म बना बना के देगा, 4-4, 5-5 के। इसलिए ये 9 खेल याद कर लेना, नहीं तो वो 10 याद कर लेना, आपका काम चल जाएगा दोनों में से। लेकिन भूल मत जाना, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ये जब क्वेश्चन आएगा तो उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि हर स्टूडेंट उसको कर नहीं पाएगा, या इतना आसान होगा कि सभी कर देंगे। जैसे क्रिकेट डाल देगा, सभी समझ जाएंगे क्रिकेट नहीं है, सभी समझ जाएंगे। ठीक है, तो कौन से 9 खेल हटाए गए हैं? हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, निशानेबाजी, स्क्वैश, ट्रायथलॉन, तीरंदाजी। अब आप देख लीजिए, भारत हॉकी में पहले नंबर पर है, क्रिकेट का आप जानते ही हो, कुश्ती या आप समझ ही सकते हो, बैडमिंटन आप देख लीजिए साइना नेहवाल, टेबल टेनिस, कहीं निशानेबाजी बहुत मनु भाकर जैसे खिलाड़ी हमारे यहाँ पर है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि हम कितना आगे जा सकते थे। लेकिन इस बार इन खेलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो पदकों की संख्या सामान्य ही रहेगी। क्लियर? तो मैं दोबारा बोल देता हूं, कौन से खेल हटाए गए? 9 खेल हटाए गए हैं। हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, निशानेबाजी, स्क्वैश, ट्रायथलॉन, तीरंदाजी। ये 9 खेल हटाए गए हैं, ध्यान रखें ये चीजें। नेक्स्ट, अब देखिए, भारत की तरफ से राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए सेफडी मिशन, ये जो सेफडी मिशन है फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो इसका अर्थ होता है खेल का मुखिया। तो अब आप बात समझ गए होंगे कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो होंगे उसमें भारत की तरफ से जो टॉप मोस्ट अधिकारी होगा, जो डिसीजन लेगा, इसके लिए राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए जो मुख्य अधिकारी होगा उसी को सेफ डी मिशन कहा जाता है। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है ये, ठीक है ना। खेल का मुखिया इसका अर्थ होता है। ये है रोहित राजपाल। ये रोहित राजपाल कौन है? आईओए की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष है ये। आईओए ये क्या चीज है? ये है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसके हैं। भारतीय ओलंपिक संघ में एक कार्यकारी समिति के सदस्य हैं। यहां मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जो इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है, इसकी जो अध्यक्षा है ये है पीटी उषा। पीटी उषा के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक स्टैटिक जीके है आपका, ध्यान रखें ये। क्लियर? आइए अब आप देखिए, यहां मैं आपको बता रहा था 23वें खेल होंगे 2026, आयोजन 23 जुलाई, 23वें, ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए, 24वें राष्ट्रमंडल खेल जो होंगे, चौबीसवें कॉमनवेल्थ गेम जो होंगे, ये होंगे 2030 में। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये खेल जो है 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। लिख लेना कहीं पर, ये राष्ट्रमंडल खेल 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं, ध्यान रखना ये चीजें। कॉमनवेल्थ गेम 2030 24वां संस्करण होगा ये जो होंगे, इनका जो आयोजन होगा ये होगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद यहां पर होगा, ये शहर चुना गया है। भारत, वैसे आप जानते हो गुजरात से संबंधित है अहमदाबाद, और यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल भारत का पहला शहर, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल
सूची में शामिल भारत का पहला शहर है ये। दूसरा शहर आप जानते ही हो कौन सा है, जयपुर। 2015 में इसको एक स्टैटिक जीके के बारे में आपको बता दिया। अहमदाबाद है, यहां पर आयोजन करेगा। तो यहां आप ये भी देख सकते हो कि भारत दूसरी बार मेजबानी कर रहा है। पहली बार मैंने बता दिया आपको, मेजबानी करेगा दूसरी बार। पहली बार कब की थी, 2010, 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स थे ये, 2010 में की थी। कहां हुए थे, नई दिल्ली में। मैंने कहा था शहर ध्यान रखना है। सबसे खास बात क्या बन रही है, देखिए। अब आप देखो, जो पहला कॉमनवेल्थ गेम है वो कब हुआ था, 1930 में। बताया ना शुरू में 1930 में हुआ था। 24वां कब होगा, 2030 में। तो 1930 में से 2030 घटा दिए 100, 25, 50, 75, 100, ये जो राउंड फिगर में पूरे होते हैं ना, तो अपने आप में ऐतिहासिक क्वेश्चन बनते हैं। तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हो, कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 वर्ष पूर्ण। ठीक है ना। आप ये भी कह सकते हो कॉमनवेल्थ गेम्स का शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष होगा ये। क्लियर होगी बात सारी। तो अपने आप में ये बात इसको महत्वपूर्ण बना देती है। तो दोस्तों, ये राष्ट्रमंडल खेल के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। जब होंगे तब और स्थितियां हमारे सामने आएगी, तब की तब बात करेंगे। क्लियर। नमस्कार।